8:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। चलिए करते हैं शुरुआत नॉन स्टॉप 100। पहली खबर कानपुर से, जहां साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। साजिश की आशंका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्ट, पटरी पर रखी गई थी कोई चीज। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बताया हादसा बोल्डर टकराने से हुआ। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की कर रही है जांच। रेलवे ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर्स। वहीं हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। गनीमत की बात यह, यात्रियों को दूसरी ट्रेन से आगे भेजा जा रहा है। कोलकाता रेपकांड के विरोध में आज देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल। सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक ठप रहेंगी सेवाएं। वहीं कोलकाता केस में शाम 5 बजे से जंतर मंतर पर पाइमा का प्रदर्शन। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन। केंद्र सरकार का फरमान, मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही दर्ज करानी होगी एफआईआर। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर संग हुई रेप और मर्डर में सीबीआई जांच जारी है। कुल 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा, यह पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आरजीकर हॉस्पिटल में बीजेपी सीपीएम ने की तोड़फोड़। वीडियो का हवाला देते हुए बोली सीएम ममता। कहा, रात 12 से 1 बज गए। वीडियो में दिख रहा है सीपीएम ने डीवाईएफआई का झंडा और बीजेपी ने राष्ट्रीय झंडा लिया है। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बीच राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को ममता ने बताया गलत। कहा, मुझे चाहे जो बोलने फर्क नहीं पड़ता, जब तक रहूंगी काम करूंगी। सीपीएम बीजेपी धमकी ना दे। कोलकाता हत्याकांड में स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। सीएम द्वारा रैली निकाले जाने पर तंज कसते हुए कहा, वो किसके खिलाफ रैली निकाल रही हैं। स्मृति ईरानी ने मामले के विवरण पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये एक बलात्कारी का काम है। ममता बनर्जी की रैली निकालने पर साधा निशाना। बोली, तेरा रेप और मेरा रेप की राजनीति ममता बंद करें। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, चाहे वो जितनी कोशिश कर लें, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिए जाने पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार। कहा, केस दबाने के लिए सीएम ममता सड़क पर कर रही नाटक, आवाज उठाने वालों को कर रही गिरफ्तार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर दिल्ली में मेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन। निर्माण भवन के बाहर वी वांट जस्टिस के बैनर के साथ जमकर नारेबाजी। एलसीडब्ल्यू ने कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच में कई कमी को किया उजागर। घटनास्थल पर तुरंत मरम्मत कार्य पर जताई सबूत से छेड़छाड़ की आशंका। एलसीडब्ल्यू ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को अपराध स्थल को तुरंत सील कर देना चाहिए था। अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और खामियों का भी खुलासा किया गया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से सीबीआई ने की पूछताछ। पिता ने अस्पताल के कुछ इंटर्न्स और डॉक्टर्स पर इस केस में शामिल होने का शक जताया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में इंदौर में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। हैंग द रैपिस्ट पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताया। 24 घंटे में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन गांधी हॉस्पिटल भोपाल को नोटिस देते हुए जवाब मांगा है। उधर कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर ऋतिक, आलिया से लेकर करीना तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फूटा गुस्सा। करीना ने निर्भया से की कोलकाता रेप केस की तुलना। ट्वीट करके लिखा, 12 साल बाद भी वही कहानी। जयपुर में चाकूबाजी के बाद 2 समुदायों में तनाव। स्कूल्स और कॉलेजों में छुट्टी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सख्ती। एसपी और एमवीए गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कहा, एमवीए हमारे लिए चेहरा है, इस चुनाव में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। एसपी हमारे साथ गठबंधन में, हम जल्द ही सीट बंटवारे पर उनसे बात करेंगे। चुनाव में अपनी दमदारी से सरकार गिराने की बात करते हुए शरद पवार ने बोला, हमारी एकमात्र प्राथमिकता और लक्ष्य महाराष्ट्र में सरकार बदलना होना चाहिए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट आज चरखी दादरी में अपने गांव पहुंचेंगे। स्वागत की तैयारी। खाप और सामाजिक संगठनों द्वारा गोल्ड विजेता अनुसार ही किया जाएगा सम्मानित। गिरिनगर अल्मोड़ा पहुंचे स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। खेल प्रेमियों ने किया स्वागत, अभिनंदन। बीजेपी आलाकमान का आगामी विधानसभा तैयारियों के लिए आज बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के प्रमुख महासचिव शामिल होंगे।
राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर बैठक में होगी चर्चा। संगठन चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक होने की संभावना है। इससे पहले कल भी बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अपने आवास पर भी सहयोगी दलों के साथ बैठक की थी। चुनावी सहयोग समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। जीतनराम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, अनुप्रिया पटेल, संजय कुमार झा समेत अन्य सहयोगी दल के नेता इसमें शामिल हुए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में गठबंधन के घटक दलों में आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मत रहने का भी आदेश। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, हाईकोर्ट ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश। प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण सुबह 10 बजे होगा और प्रधानमंत्री का समापन भाषण सुबह 10:50 पर होगा। जम्मू कश्मीर में 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला, कई जिलों के एसपी और डीएम का भी ट्रांसफर। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव ऐलान के साथ ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अधिकारी, 65 एचटीएस अधिकारियों के तबादले। मनीष सिसोदिया ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू की अपनी पदयात्रा। सौरभ भारद्वाज ने कहा, लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ, जल्द बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव को जमानत नहीं देने के लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सबूत। नवाब के वकील ने कोर्ट से मांगा वक्त, आज बेल की याचिका पर सुनवाई। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों को दी है मंजूरी। रेलवे, रोड कॉरिडोर और एयरपोर्ट बनाने पर मुहर। बिहार के बिहटा में नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। 1413 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया एयरपोर्ट। कैबिनेट की बैठक में 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी साझा की। एयरपोर्ट के अलावा बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे फेज में 2 कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी। कॉरिडोर 1 में 21 तो कॉरिडोर 1 में 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में होगा मतदान। पहला फेज 18 सितंबर, दूसरा फेज 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में होगा मतदान। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। एक ही दिन में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती यानी परिणाम आएंगे। पार्टी के युवा मतदाताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल यानी जमहूरियत की कहानी। कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख तय नहीं होने पर सीईसी ने बताई 2 वजह। पहली, सुरक्षा बलों की जरूरत, दूसरी, महाराष्ट्र में बारिश और त्योहार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी का, पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, संपन्न। जम्मू कश्मीर का नहीं था कोई फैक्टर। सीईसी ने कहा, इस साल होने वाले हैं 4 चुनाव, इसके तुरंत बाद होगा 5वां चुनाव। जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में होंगे चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी, 6 महीने के अंदर कराएंगे 46 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से जताई उम्मीद, का सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, किस आधार पर रातों रात बदले गए अधिकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का ऐलान, मैं ये चुनाव लड़ूंगा, उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा हम पहले से इसकी तैयारी में थे। इलेक्शन कमीशन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, कहा लोगों को अब एक अच्छी पार्टी, अच्छे लोगों को चुनने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया, कहा पीएम के नेतृत्व और गृहमंत्री के दूरदर्शी सोच की वजह से अनुच्छेद 370 से मिली मुक्ति। उधर जम्मू कश्मीर माफ करिएगा,
वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले गुलाम नबी आजाद का 10 साल में लोगों को जो तकलीफ हुई वो अब दूर हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा बहुत अच्छा रहेगा मौसम, बड़ी संख्या में निकलेंगे लोग, हमने पहले से शुरू कर दी थी तैयारी, पार्टी है तैयार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुंकार का हरियाणा में कांग्रेस के साथ जनता है तैयार, जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का कर लिया है फैसला। जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री पर तंज, बोले कल पीएम ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की, लेकिन 2 राज्यों में एक साथ चुनाव करा पा रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया, कहा हरियाणा तीसरी बार बनेगी बीजेपी की वहां सरकार, कांग्रेस के झूठे नारों से उठा जनता का विश्वास। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में भारी बारिश के कारण बह गई कार, ट्रैफिक पुलिस ने बाढ़ में फंसी कार को बचाया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में 20,000 रुपए का कर्ज न चुकाने पर व्यक्ति ने भाई और भाभी को रेलिंग से बांधा, मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। इधर लखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद सिपाही पति ने खुद को भी गोली मार ली, पति को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। देवघर में तालाब से 3 बच्चों के शव बरामद किए गए, कार्य में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी निलंबित, मृतकों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कांवड़ियों से भरी पिकअप को कंटेनर टक्कर मार दी, 3 की मौत, दर्जनों जख्मी। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में अवैध रूप से लग्जरी गाड़ियों की घुसपैठ, वन विभाग ने 14 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है। सिरसा के बेखौफ अपराधियों ने जनता दल यूनाइटेड नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर उदयपुर में स्कूल के बाहर हुई चाकूबाजी की वारदात, झगड़े में एक छात्र गंभीरता पर जख्मी। फरीदकोट में हाईवे पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले 9 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब तक कई घटना को अंजाम दे चुके हैं।